बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत स्पेशल और मज़ेदार। तो आज हम बनाएंगे, कम बजट में बनाएंगे बेहतरीन मज़ेदार सा पुलाव। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल का बेहतरीन और मज़ेदार पुलाव बनाएंगे और झटपट बन के तैयार हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आप सादा सा, सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी और मज़ेदार सी बन जाती है। तो मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप भर के ऑयल और इसमें डाल देंगे मीडियम साइज़ का प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज ले लें या छोटा बड़ा कोई भी आप ले सकते हैं। तो प्याज को हम नॉर्मली ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मीडियम ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही 2 अदद टमाटर। मैंने दोनों को चीज़ों को मिक्स डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। तो इसमें आप कुछ खड़े मसाले भी साथ ही डाल देंगे, जिसमें मैंने लिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और थोड़ी सी इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची ली है और छोटी इलायची भी ली है। तो इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। भुनने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च। हरी मिर्च का इसमें टेस्ट बड़ा मज़े का और टेस्टी सा लगेगा। इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। नमक हम बाद में देख लेंगे, कमी पेशी होगी तो हम दोबारा मज़ीद इसमें ऐड कर लेंगे। भुनाई इस टाइम पे अगर आप इसकी भुनाई अच्छी कर लेंगे ना, तो आपका चावल बेहतरीन और बहुत मज़े का बनेगा। तो थोड़ी सी हम इसमें दही डालेंगे। दही आधा कप मैंने डाली है, तो दही को डाल के थोड़ा सा भुनेंगे, यानी कि इसका जो टेस्ट है ना, मज़ीद और अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। तो सारा मसाला हमारा भुन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल मैंने 1 पाव लिया, या दाल को मैंने गर्म पानी करके भिगो दिया था, यानी कि आधा घंटा पहले मैंने गर्म पानी से इसको भिगो दिया था। दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी मैंने इसमें ऐड किया है 4 गिलास, यानी 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 4 गिलास पानी ऐड करके कवर करके छोड़ देंगे बॉयल आने तक। पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे चावल डालने के बाद आप देख लें इसमें नमक की कमी बेशी है, यानी कि आप कितना पसंद करते हैं। ज़्यादा स्पाइसेस में तो ज़्यादा डालें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। कच्ची बासमती राइस है। अगर आप चावलों को थोड़ा टाइम पहले भिगो के रखते हो ना, बहुत अच्छे और ज़बरदस्त मज़े के चावल बनते हैं। एक तो लंबा बहुत हो जाता है, खिल के पकता है, खुला सा और खिला खिला सा मज़ेदार लगता है। तो नमक मैंने टेस्ट किया, नमक मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक और ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। कवर करके छोड़ेंगे तो फिर जब बॉयल आ जाए, आप चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे ना, तो आपके चावल बहुत अच्छे पकेंगे। अगर आप बार बार चम्मच हिलाते हैं ना, तो चावल आपका टूटता है। तो इसलिए मैं जब चावल बनाती हूँ, मैं गिनती में 2 बार ही चम्मच हिलाती हूँ, उससे ज़्यादा बार चम्मच नहीं हिलाती, क्योंकि चावल टूट जाता है। अभी हम इसको दोबारा से फिर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद देखिए, मैंने पहले भी 1 बार हिलाया, और अब जब हम दम लगाएंगे तब इसको हल्के हाथ से आप चम्मच हिलाएं। हल्के हाथ से हिलाएंगे ना, तो आपका चावल बड़ा अच्छा और खिला खिला सा होगा। तो चावल हमारे दम के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे, अच्छी खुशबू के लिए इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। इससे इसका जो फ्लेवर है ना, और 4 चाँद लगा देगा, इतना मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे आप इसको 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए जी, हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद, देखेंगे इसको। तो चावलों को मैंने 10 मिनट दम पे लगाया, और दम के बाद मैंने इसको 5 मिनट तक खुला छोड़ दिया। यानी कि जब भी आप दम से निकालें चावल, तो चावल को आप 5 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे ना, तो चावल बहुत ही अच्छा और खिला खिला सा मज़ेदार लगेगा। चावल देखिए कितना मज़े का और ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। इतनी मज़ेदार और डिलीशियस जो कि चने की दाल का पुलाव बन के रेडी हो चुका है। आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ, आप इसको खाली सैलड के साथ भी
इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का और टेस्टी लगता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।